अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाक फौज में बड़ी तब्दीलियों का मौसम है। गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी तब्दीली के बाद आज एक और बड़ी तब्दीली आ गई है और कुछ मज़ीद बड़ी तब्दीलियाँ होना बाकी हैं। एक बड़ी तब्दीली से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि आईएसपीआर को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जा रहा है। बड़ा फैसला हुआ है कि अब आईएसपीआर की सरबराही एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का 3 स्टार ऑफिसर करेगा और अभी इस केस में वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी हैं। उनके नीचे 2 मेजर जनरल्स होंगे। अब 2 मेजर जनरल्स कौन से होंगे, ये फैसला भी हो गया है और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब अभी तक वो आईएसपीआर की सरबराही करेंगे। अब अभी उनको रिप्लेस कोई नहीं करेगा, ये फैसला भी हुआ। लेकिन आज कुछ अहम फैसले और हो गए हैं जो बताए जा रहे हैं कि वो फौज की ऑपरेशनल जो कैपेसिटी है और एफिशिएंसी है उसको एनहांस करने के लिए किए गए हैं। जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है उनको और एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए अभी तक पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी आईएसपीआर की जानिब से इस खबर की तस्दीक नहीं हुई, ना ही उनकी जानिब से कोई प्रेस रिलीज सामने आई है। लेकिन उससे पेशतर हम आपको बता रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जराये के मुताबिक इन ऑफिसर्स के नामों की मंजूरी दे दी गई है। और इंटरेस्टिंगली इसमें 2 स्टार जो जनरल्स हैं वो शामिल हैं, यानी मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर्स हैं जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कहीं पर भी किसी भी चीफ की जो फील्ड पोजीशन होती है ऑफिसर्स को लेके वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और फील्ड पोजीशन पे किस ऑफिसर को खासतौर पे हाई कमान के अंदर किसको कहां पर पोस्ट करना है, ये बड़े ही सोच विचार के फैसले होते हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूं कि एक और मेजर जनरल हैं, उनकी एलिवेशन होनी है और उन मेजर जनरल का ताल्लुक जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ है। मैं पहले बता चुका हूं कि मेजर जनरल फैसल नसीर जो इस वक्त डीजीसी के तौर पर फ्लाई सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी एलिवेशन भी होनी है। उनको इंटेलिजेंस डोमेन से निकाल के किसी और जगह पोस्ट किया जाएगा। हो सकता है कि कोई कोर कमांड करने के लिए दे दी जाए और जाहिर है कि अभी जनरल नदीम अंजुम की रिटायरमेंट भी करीब आ रही है, तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि डीजीआईएसआई लगा दिया जाए। अभी जो मेजर जनरल रैंक्स के जिन ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, मैं जरा उनकी डिटेल्स क्विकली आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले मेजर जनरल अंजुम जो है उनको इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कॉर्प्स यानी आईजीएफसी अपॉइंट किया गया है खैबर पख्तूनख्वा में। इससे पहले वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी जीओसी 7 डिवीजन के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी पोजीशन को चेंज किया गया है, यानी जीओसी 7 डिवीजन को अब आईजीएफसी खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया गया है। फ्रंटियर कॉर्प्स का जो आईजी है, इंस्पेक्टर जनरल है, वो लगाया गया है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यानी एफसी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस अंदाज में जो काइनेटिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही है, तो अब उन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को कौन लीड करेगा, वो होंगे मेजर जनरल अंजुम। दूसरे जनाब मेजर जनरल नूर वली खान है, वो अब डीजी मिलिट्री रिसर्च सेंटर यानी डीजीएमआरसी अपॉइंट कर दिए गए हैं एज इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के अंदर। ये आईएसआई के अंदर जो डीजी मिलिट्री रिसर्च सेंटर है वो मेजर जनरल नूर वली खान को अपॉइंट कर दिया गया है, यानी इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इंटेलिजेंस डोमेन में हुई है। ठीक, और उसके साथ मेजर जनरल इमरान सरताज हैं, उनको जीओसी 11 डिवीजन अपॉइंट कर दिया गया है, मेजर जनरल इमरान सरताज को। एक और मेजर जनरल है मेजर जनरल अमजद अजीज साहब, उनको डीजी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट MLRC स्ट्रेटेजिक एंड प्लानिंग डिवीजन SPD के अंदर अपॉइंट कर दिया गया है। उसके साथ मेजर जनरल हारून हमीद हैं, उनको डीजी एडमिनिस्ट्रेशन एट इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी आईएसपीआर के अंदर। मैंने आपको बताया था ना कि आईएसपीआर में भी 2 मेजर जनरल्स की अपॉइंटमेंट होनी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब के नीचे जो 2 मेजर जनरल्स होंगे, तो उनमें से एक का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो है मेजर जनरल हारून हमीद, जिनको डीजी एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन में यानी आईएसपीआर के अंदर। इसी तरह से मेजर जनरल आसिम को वो पहले डीजी डिफेंस कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे थे, उनको अब डेप्यूटी क्वार्टर मास्टर जनरल लगा दिया गया है मेजर जनरल आसिम साहब को। उसके बाद मेजर जनरल कामरान, अब लग ये रहा था, वैसे मेरी खबर कल तक की ये थी कि मेजर जनरल कामरान साहब को भी डीजी आईएसपीआर के अंडर लगाया जाएगा, यानी अहमद शरीफ चौधरी साहब के डिपार्टमेंट में आईएसपीआर में लगाया जाएगा। लेकिन इनको जो अपॉइंट किया गया है, ही इज बीन अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ, जो स्टाफ है VCLS कहते हैं, वाइस चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स स्टाफ इनको लगाया गया है। पहले ये डीजी लॉजिस्टिक्स काम कर रहे थे। इसके बाद मेजर जनरल सईद हैं, उनको जीओसी एविएशन अपॉइंट कर दिया गया, यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग एविएशन डोमेन में। इसी तरह मेजर जनरल नदीम हैं, उनको डीजी एविएशन लगाया गया है।
मेजर जनरल सईद जीओसी एविएशन लगाए गए हैं और मेजर जनरल नदीम डीजी एविएशन अपॉइंट किए गए हैं। इसके साथ साथ मेजर जनरल उमर नसीम ने जो है वो डीजी लॉजिस्टिक्स का चार्ज एज्यूम कर लिया है। मेजर जनरल कामरान जो है वो ही इज बीन मूव फ्रॉम फ्रंटियर कॉर्प्स बलूचिस्तान साउथ टू एमआरसी 2 कॉर्प्स। मेजर जनरल आदिल रहमान जो है उनको अपॉइंट कर दिया गया डीजी स्पोर्ट्स एंड फिटनेस डायरेक्टोरेट। इसी तरह मेजर जनरल जवाद हैं, उनको जीओसी स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी ग्रुप में जीओसी लगा दिया गया है। और अदनान साहब जो है उनको कमांड करने के लिए दिया गया है 25th मैकेनाइज्ड डिवीजन। अब ये 25th मैकेनाइज्ड डिवीजन को कमांड कर रहे होंगे। मेजर जनरल दिलावर हैं, ही इज बीन अपॉइंटेड एज डीजी वर्क्स एंड रिसर्च डायरेक्टोरेट। मैं बड़ा क्विकली आपके सामने रखता हूं क्योंकि बहुत सारे 2 स्टार मेजर जनरल्स हैं, 2 स्टार रैंक्ड ऑफिसर्स हैं। मेजर जनरल आमिर अमीन है, ही टेक्स ओवर एज डीजी इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज अथॉरिटी यानी ईएसए। मेजर जनरल शुजा है, ही इज नाउ हेड ऑफ रिमाउंट वेटनरी एंड फार्म कॉर्प्स। इसके साथ मेजर जनरल मेहर हैं, उनको आईजीएफसी केपी साउथ लगाया गया है यानी इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कॉर्प्स केपी साउथ में अपॉइंट किया गया है। मेजर जनरल बिलाल हैं, ही इज बीन अपॉइंटेड एज आईजीएफसी बलूचिस्तान साउथ, उनको केपी में इनको बलूचिस्तान में लगाया गया है। मेजर जनरल इजाज मिर्जा, ही टेक्स ओवर एज डीजी डीसीआई। मेजर जनरल आतिफ जो है वो डीजी टेक्निकल लगा दिए गए हैं एट हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला यानी एचआईटी में इनको अपॉइंट किया गया है। मेजर जनरल राशिद जो है ही इज बीन अपॉइंटेड एज एमआरसी क्वार्टर मास्टर जनरल। और मेजर जनरल याहिया है, ही इज नाउ एमआरसी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस। मेजर जनरल खुरम जो है ही टेक्स ओवर एज एमएलआरसी 10 कॉर्प्स। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नौयत के जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुए हैं, ये सारे के सारे 2 स्टार जनरल्स हैं, मेजर जनरल है, 2 स्टार रैंक के ऑफिसर्स हैं। और इसके साथ ही जब ये ट्रांसफर पोस्टिंग सामने आ गई हैं तो कुछ और जो पोस्टिंग्स हैं आर्मी के अंदर वो भी होने जा रही हैं। और अब वो जो की पोजीशंस जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं पब्लिक डोमेन के अंदर भी, खासतौर पे पॉलिटिक्स के अंदर भी, और जाहिर है उन विंग्स का ताल्लुक भी पॉलिटिकल एक विंग है जो डीजीसी कमांड करते हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर साहब। तो उनके मुतालिक मैं आपको पेशगी बता रहा हूँ कि उनकी जो एलिवेशन और ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो भी प्लान है, लाइंड अप है। और फिर डीजीआईएसआई जब रिटायर होने जा रहे होंगे, अपनी ओहदे की मियाद मुकम्मल कर रहे हैं लाइकली सितंबर के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि 1 महीना सिर्फ बाकी रह गया है। और उससे पहले ही पेशतर आप समझ लीजिए कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको ये खबर भी मिल जाएगी कि अब नया कौन होगा और फिर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब किस जगह पर काम कर रहे होंगे। तो एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर की थी, पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट के क्वार्टर्स के अंदर जो बातें हो रही हैं, उसके बाद कुछ इस्तीफे हैं जो जिनकी खबर शहरी इक़्तिदार के अंदर गर्दिश कर रही है। एक से मुतालिक मैं अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपको बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है और दूसरे का ताल्लुक फेडरल कैबिनेट से है। फेडरल कैबिनेट से एक इंपॉर्टेंट शख्सियत रिज़ाइन देने जा रही है, मोस्ट प्रॉब्ली पोर्टफोलियो तब्दील होगा। एक मिनिस्ट्री को छोड़ेंगे तो हो सकता है कि दूसरी मिनिस्ट्री और उनको वहाँ पर चलने, उनके बकौल उनको चलने नहीं दिया जा रहा। और शहबाज शरीफ साहब की जो लाहौर से लाई गई ब्यूरोक्रेटिक टीम है उसके साथ फड्डा है। और दूसरे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज हैं जिनका इस्तीफ़ा जो है वो लाइंड अप है। अब देखना ये है कि आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर ये दोनों इस्तीफ़े एक साथ आते हैं या फिर 1 बाय 1 ये खबरें सुनने को और देखने को मिलती हैं। आई होप मेरी जो बात है वो आप तक पहुंची होगी। और ज़ाहिर है जब इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं तो उनका कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर होता है, क्योंकि चीफ साहब जो हैं जब कोई फैसला करते हैं तो वो ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी जो फील्डिंग है वो कहाँ पे सेट करनी है और कौन सा बंदा किस जगह पे इंपॉर्टेंट है और फ्रूटफुल होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।